वर्ल्ड थिंकिंग डे यानी विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल 22 फरवरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। पहली बड़ी खबर देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच काफी समय बाद फ्लैग मीटिंग हुई। 4 सालों में पहली बार 75 मिनट तक चर्चा हुई। बीते 1 महीने में ही भारत पाकिस्तान के बीच एलओसी पर गोलीबारी और ब्लास्ट की 5 घटनाएं हुई, यानी जम्मू कश्मीर एलओसी में जो तनाव छाया हुआ है। इस बीच अब भारत पाकिस्तान की सेनाओं के मध्य बीते दिन ये फ्लैग मीटिंग हुई, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं के ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी भी शामिल हुए हैं। वहीं बड़ी खबर देखिए, यूएनएससी में भी पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। कश्मीर मुद्दे पर फटकार लगाई और आतंकवाद का एपी सेंटर करार कर दिया है यूएनएससी ने पाकिस्तान को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की, तो पाकिस्तान की यह कोशिश नाकाम रही और इसमें भारत के अलावा भी अमेरिका, ईरान, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों ने भी पाकिस्तान की आलोचना करते हुए उसे वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बताया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये जम्मू कश्मीर मुद्दा उठाया था। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, किसानों के साथ केंद्र सरकार की आज फिर से वार्तालाप होगी, यानी बातचीत होगी। और अगर ये बैठक भी पिछली बार की तरह बेनतीजा रही तो फिर किसानों का कहना है कि आंदोलन बड़े लेवल पर होगा। आज 22 फरवरी को पंजाब चंडीगढ़ में ये शाम के समय बैठक होगी। देखते हैं संभव बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच इस बैठक में क्या क्या फैसले लिए जाते हैं। जो भी अपडेट आएंगे आज शाम को मैं आपको बता दूंगा। और फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, नकली नोटों की छपाई के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू हुआ है। देश भर के अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में कुल 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। आपको पता होगा देश में आए दिन कई जगहों पर नकली नोटों के मामले सामने आते रहते हैं। और इस बीच अब हमारे देश के राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु, बिहार समेत देश के कई राज्यों में 11 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की और इसमें भारतीय नकली नोट की छपाई में शामिल 7 और मॉड्यूल का भी भंडाफोड़ किया है। तो दोस्तों आप भी नोटों का लेन देन करते समय सावधान रहें, वरना आपको अपनी मेहनत की कमाई का नुकसान उठाना पड़ सकता है ना। चलिए अगली खबर देखिए, देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि हम भारत को 35 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और वहीं भारत में विदेशी निवेश को लेकर भी वाणिज्य मंत्री ने बताया कि भारत का 5वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बन चुका है जापान देश, जो कि भारत में तकरीबन 43 अरब डॉलर से भी ज्यादा का निवेश कर चुका है। चलिए बड़ी खबर आ रही, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को 28 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मुंबई में जो ये बड़ा बैंक स्कैम सामने आया था तकरीबन 122 करोड़ के घोटाले का, उसके बाद अभी आरबीआई ने बैंक पर लिमिट भी लगा रखी है पैसे निकालने जमा करने पर। तो अब इस बैंक घोटाले से जुड़े 3 मुख्य आरोपियों को 28 फरवरी तक कस्टडी में रखा जाएगा। हालांकि एक अच्छी खबर राहत भरी आ रही है कि न्यू इंडिया बैंक के ग्राहकों को जल्द ही राहत मिल सकती है। आरबीआई आपात निकासी की मंजूरी दे सकता है, इस तरह की भी प्लानिंग कर रहा रिजर्व बैंक है। चलिए अगला अपडेट देखिए, सिगरेट तंबाकू उत्पादों पर 40% तक जीएसटी लगाने की तैयारी की जा रही है। और एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि साल 2035 तक 48 लाख करोड़ का होगा भारतीय ई कॉमर्स बाजार भी। वहीं हवाई यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, एयर इंडिया ने अपने यात्रियों को गुड न्यूज दी, 60 नए ट्रेवल रूट खुले हैं। कई यूरोपीय शहरों का सफर अब आसान होगा, क्योंकि एयर इंडिया ने घोषणा की है कि उसने ऑस्ट्रेलियन एयरलाइंस के साथ एक नया कोड शेयरिंग समझौता किया है, जिसके तहत अब आप दुनिया के कई और शहरों में भी एयर इंडिया के जरिए यात्रा कर पाएंगे, है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, गेहूं की कीमतों को काबू में रखने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, भंडारण की नई लिमिट लागू कर दी है। नए नियम के मुताबिक सरकार ने स्टॉक सीमा को 1000 टन से घटाकर 250 टन ही कर दिया है। और ये लिमिट थोक व्यापारियों के लिए, यानी कि जो होलसेलर्स हैं उनके लिए है। इसके अलावा जो खुदरा व्यापारी रिटेलर्स हैं उनके लिए भी सरकार ने गेहूं की स्टॉक लिमिट को 5 टन से घटाकर 4 टन ही कर दिया है, ताकि मतलब गेहूं का अवैध रूप से स्टॉक करके कालाबाजारी ना हो, तो मार्केट में मतलब गेहूं की कीमतें ना बढ़े, है ना। और ये जो बदली हुई संशोधित स्टॉक लिमिट है ये 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। वैसे सरकार का कहना है कि हमारे देश में खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। रबी की फसलों में पिछले साल 2024 में 1132 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ था और इस साल भी अच्छा उत्पादन होने की संभावना है। चलिए अगली खबर देखिए, अरविंदर सिंह लवली होंगे दिल्ली के सदन में प्रोटेम स्पीकर। 24 फरवरी से ही दिल्ली विधानसभा का नया सत्र शुरू होने जा रहा। दिल्ली में आखिरकार नई रेखा गुप्ता की सरकार बनने के बाद अब चलिए साथ के साथ कुछ महाकुंभ के अपडेट भी देख लेते हैं। देखिए महाकुंभ में वीकेंड पर भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अभी भी लोगों को 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। मेले के अंदर बैरिकेडिंग की गई और महाकुंभ में इस बढ़ती भीड़ के चलते 24 फरवरी को होने वाले हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम को भी स्थगित कर दिया गया है। वहीं दोस्तों आने वाली महाशिवरात्रि पर भी महाकुंभ में जो स्नान होगा उसकी तैयारियां देखने के लिए कल 23 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज आ रहे हैं और महाकुंभ की भीड़ संभालने के लिए स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया भी बनाए गए। 2200 अतिरिक्त बसें भी रिजर्व की गई हैं, क्योंकि अभी भीड़ इतनी ज्यादा हो रही, संगम पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 10-10, 12-12 किलोमीटर फिर से पैदल चलना पड़ रहा है और गाड़ियों की तो एंट्री बिल्कुल ही बंद है। वहीं महाकुंभ को लेकर एक और खबर आ रही है कि 24 और 25 तारीख को भी महाकुंभ में 3 नए कीर्तिमान बनेंगे। 3 नए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाएंगे। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो 14 तारीख को ही बन चुका है नदी की स्वच्छता का, और बाकी 24-25 तारीख को भी 2 और नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेंगे। और वहीं देखिए कुंभ नगरी प्रयागराज को सीएम योगी ने एक और बड़ी सौगात दी। 600 करोड़ रुपए से हाईवे होगा 4 लेन, जहां रोजाना फराटा बढ़ते हैं 30 से 35 हजार गाड़ियां। इस प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे के रूट को 4 लेन के रूप में विकसित किया जाएगा, है ना। और देखिए बीते दिन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने भी संगम में डुबकी लगाई। CR पाटिल ने कहा कि ये सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति का पर्व है। और वहीं हाल ही में आपको पता होगा पश्चिम बंगाल
की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा था। इस बयान पर राज्य मंत्री बघेल बोले कि 100 लोगों के बारात में हाथ पांव फूल जाते हैं। प्रयागराज में करोड़ों लोगों का इंतजाम किया गया है। और एक अनोखी घटना देखिए, कुंभ में 7 दिन से भटकती माँ से मिलने आया बेटा। रेखा बोली कि घर लेकर चलो, पति बोले कि हमारी पत्नी नहीं। बेटे ने जवाब दिया, हम डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। देखिए, अपने ही अपनों को कुंभ में ले जाकर जानबूझकर खो देते हैं और फिर भूल जाते हैं। एक और बड़ी दर्दनाक खबर देखिए आप, माँ को घर में बंद कर दिया और सास ससुर और अपनी पत्नी को लेकर एक व्यक्ति पहुंच गया महाकुंभ। सरकारी नौकरी करने वाला कर्मचारी है। अब एसडीओ ने उसको नोटिस भी भेजा है। देखिए किस तरह का नीच आदमी है कि अपनी वृद्ध माँ को, अकेला बीमार माँ को घर में बंद करके पत्नी और ससुराल वालों के साथ महाकुंभ घूमने प्रयागराज चला गया। वो तो भूख से तड़पती वृद्ध माँ ने जब चीख पुकार की, चिल्लाया तो पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला। ऐसी खबरें देखकर ऐसा लगता मानो दोस्तों कलयुग आ चुका सच में यार। क्या एक बेटा अपनी माँ के लिए इस तरह की नीच हरकत कर सकता है क्या कभी? क्या ही कहोगे दोस्तों आप ऐसे दुष्टों के बारे में? मैं तो कहता हूँ इसको सरकारी नौकरी से हटा देना चाहिए, उल्टी सजा देनी चाहिए। आपकी क्या राय कमेंट करके बताओ। देखिए मुझे फिलहाल देखिए आप अगली खबर, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज शनिवार को महाराष्ट्र में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया जाएगा। और वहीं खबर है, देश के प्रकृति परीक्षण अभियान के पहले चरण में 1.25 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का परीक्षण हुआ। अभियान ने हासिल किए 5 विश्व रिकॉर्ड। आयुष मंत्रालय की ओर से अभी ये नया अभियान चलाया गया हमारे देश में। और भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और खबर देखिए दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बांग्लादेश के विदेशी मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन से बातचीत की और बांग्लादेश को एक नसीहत भी दी। उन्होंने एस जयशंकर ने कहा कि ढाका आतंकवाद को सामान्य न बनने दें। भारत बांग्लादेश के बीच हुई इस चर्चा को काफी अहम बताया जा रहा है। और एक फैसला भारत बांग्लादेश के बीच ये भी हुआ है, दोनों देशों की सीमा के बीच नई हॉटलाइन शुरू करने पर सहमति बनी है। अब 99 नई जगहों पर बाड़ लगाई जाएगी, मतलब तारबंदी की जाएगी भारत बांग्लादेश की सीमा पर, है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, महंगे बाजारों में शुरू हुआ भारतीय फलों का निर्यात। जीआई टैगिंग से बड़ी सफलता मिली है और भारत के फलों को पहली बार पश्चिम देशों के अधिक फायदा देने वाले बाजारों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जिससे किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिली है। कृषि मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत की पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ये भारत के लिए बड़े ही गर्व की बात है। भारतीय जीव विज्ञानी और वन्य जीव संरक्षणकर्ता को ये सम्मान मिला है। पूर्णिया बनी टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2025। करंट अफेयर्स के हिसाब से काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत में एफडीआई सीमा को 100% करने के लिए अब सरकार ने एक नई समिति बनाई है, जिससे कि भारत में विदेशी निवेश को और बढ़ावा मिलेगा। बजट के बाद सरकार ने इस नीति का इंप्लीमेंटेशन भी कर दिया है। खबर है दोस्तों, केरल राज्य में 30,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा अदानी समूह। ग्लोबल समिट में करण अदानी की तरफ से मेगा प्लान भी बताया गया। वहीं एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत साल 2047 तक 23 से 35 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ हाई इनकम देश बनेगा। मतलब जब तक हम विकसित भारत बनने का सपना देख रहे हैं, उस साल तक 2047 तक भारत दुनिया में उच्च आय वाले देशों में शामिल हो जाएगा। और इन 2 दशकों के दौरान भारत के कार्यबल में भी 20 करोड़ लोगों के जुड़ने की उम्मीद है और भारत का निर्यात यानी एक्सपोर्ट भी बढ़ने की संभावना है। वैसे अभी इस साल की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का कहना है कि इस वित्त वर्ष 2025-26 में भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा हमारा देश भारत। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत के मार्केट में अच्छी खासी जीडीपी ग्रोथ रेट आपको देखने को मिलेगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, इरडा की तरफ से यूपीआई आधारित बीमा भुगतान के लिए बीमा एएसबीए नामक नई सर्विस की शुरुआत की है। जी हाँ, इरडा यानी भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की तरफ से जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, इन पॉलिसी के प्रीमियम के भुगतान को सरल बनाने के लिए ये नई पहल की है। 1 मार्च 2025 से ही पॉलिसी धारक अपने सभी इंश्योरेंस पॉलिसी का पेमेंट यूपीआई बेस्ड माध्यम से भी कर पाएंगे, है ना। 1 मार्च 2025 से ही इरडा की ये नई यूपीआई सुविधा शुरू हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप बीमा एएसबीए कैसे काम करता है और इसका आपको लाभ कैसे मिलेगा। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और बाकी इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना। तो देखिए मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, देश के 13 राज्यों में अभी भी बारिश का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में बीते दिन भी ओले गिरे, राजस्थान में भी ठंड बढ़ी, मध्य प्रदेश में टेम्परेचर गिरेगा, हिमाचल में 20 दिन तक बर्फबारी चलेगी। कुछ राज्यों के हालात देखिए, राजस्थान में 5 दिन बाद फिर तेज गर्मी शुरू होगी। हालांकि अभी क्या है कि कुछ जिलों में बारिश हो रही है तो उसके बाद सुबह शाम हल्की सर्दी फील हो रही है, लेकिन वापस तापमान बढ़ेगा 5 दिन बाद। उत्तर प्रदेश में भी देखिए मौसम पलटा, यूपी के 3 जिलों में ओले गिरे। मेरठ में तो इतने ओले गिरे कि सफेद चादर सी बिछ गई। हालांकि आज भी उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में बारिश का अलर्ट है और इन बारिश और ओले की घटनाओं के चलते 5 डिग्री तक तापमान में गिरावट देखी गई। इधर पंजाब में भी देखिए तापमान 4 डिग्री गिरा। अमृतसर में 36 mm बारिश हुई। 26 फरवरी से फिर से बदलेगा मौसम। और हिमाचल में तो 26-27 को भी हेवी स्नोफॉल की चेतावनी। अगले 3 दिन धूप खिलेगी। कुछ जगहों पर तो पारा -11 डिग्री तक पहुंच चुका फिर से। हिमाचल में हो रही इस भारी बर्फबारी के चलते 2 NH यानी नेशनल हाईवे और अटल टनल समेत 232 सड़कें बंद हो गई हैं। चंबा के 480 गाँवों में मानो अंधेरा सा पसर गया क्योंकि बिजली आपूर्ति भी बंद पड़ी है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और भारत के लिए एक अच्छी बात तो ये है, गुजराती काश पटेल अमेरिकी एजेंसी FBI के डायरेक्टर बनाए
गए, सीनेट ने मंजूरी दी और इस मामले में भी देखिए ट्रंप की पार्टी के 2 सांसदों का विरोध में वोट देखने को मिला। लेकिन ये बताता है कि हमारे हिंदुस्तानियों में कितना दिमाग है, कितने ऊंचे पद ओहदे पर रहते हैं वो। और एक खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण बातचीत पर भी अपना भरोसा व्यक्त किया और बोले कि परमाणु संघर्ष को रोकना जरूरी है, ये विनाशकारी होगा। वैसे अमेरिका में ट्रंप की सरकार बने 1 महीना हो चुका है, उन्होंने 16 फैसले लिए। पहले दिन बाइडेन के 78 आदेश पलटे, भारतीयों को जंजीरों में डिपोर्ट किया और दुनिया भर में जैसे को तैसा टैक्स लगाया। टैरिफ वगैरह भी काफी बढ़ा दिया अमेरिका ने अभी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, एमपी अमृतपाल की याचिका पर अब सुनवाई 25 तारीख को होगी कोर्ट में, तकनीकी पहलू जानेगा हाई कोर्ट। वहीं खबर है दोस्तों, हरियाणा की 40 अनाज मंडियों में खुली अटल कैंटीन, इस पर अब कांग्रेस ने लगवाई रोक। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए फैसला लिया गया और इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, किया की अपडेटेड 2025 सेल्टोस लॉन्च हुई 3 नए वेरिएंट्स के साथ। इसमें आपको कई एडवांस फीचर भी मिलेंगे। इसकी शुरुआती कीमत 11,12,000 रुपए होगी। वहीं खबर है, अश्लील कमेंट मामले में साइबर सेल ने राखी सावंत को भी भेजा समन। यूट्यूबर आज याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट बोला कि रणवीर अलाबादिया की याचिका के साथ ही करेंगे आपके मामले की सुनवाई भी। चलिए अगली खबर देखिए, निधि कर को वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सेलिब्रिटी से सम्मानित किया गया। इको फ्रेंडली प्लास्टिक बनाने के लिए उन्हें सम्मान मिला है। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर्स की पढ़ाई भी की हुई है। 1985 में इनका जन्म हुआ था। चलिए स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर आ रही है, अब साल में 2 बार दे सकेंगे बोर्ड एग्जाम और जिस बार में अच्छे नंबर आएंगे वही रिजल्ट मान्य होगा। सप्लीमेंट्री भी खत्म होगी। सीबीएसई की तरफ से नया प्लान बनाया जा रहा है बोर्ड एग्जाम में चेंजेस को लेकर, है ना। चलिए खबर आ रही दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इस जिले में महंगी होने वाली है जमीन, 15 से 25% तक बढ़ेगा सर्कल रेट, यूपी के हरदोई में। और खबर है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी राजधानी पटना को 1404 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी। 623 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं खबर है, यूट्यूब प्रीमियम का लाइट प्लान जल्द ही लॉन्च होगा। अब सस्ते में आपको एड फ्री कंटेंट देखने का मौका मिलेगा। और खबर है, बिहार में अब साइबर अपराधियों की खैर नहीं, बिहार पुलिस के अधिकारी अब स्पेशल ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसके तहत अब साइबर अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और लोगों को फ्रॉड की घटनाएं कम देखने को मिलेगी, है ना। वहीं खबर है, महाराष्ट्र में मिड डे मील में छात्रों को फिर से मिलेगा एग यानी अंडा। हालांकि पहले इसे बंद कर दिया था, लेकिन विरोध के बाद महाराष्ट्र सरकार ने अपना ही फैसला वापस बदला है। वहीं खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बनारस में खुलेगा पूर्वांचल का पहला डॉग पार्लर भी, कुत्तों को भी स्पा जैसी सुविधा मिलेगी, मसाज वगैरह की। यूपी के वाराणसी में बन रही है। और अगली खबर देखिए, केंद्र सरकार ने 9वीं कक्षा से पाठ्यक्रम में प्रारंभिक जीवन रक्षक प्रशिक्षण को शामिल करने का निर्णय लिया है। दरअसल आजकल हमारे देश में जो अचानक दिल का दौरा पड़ने की घटनाएं बढ़ रही है, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक वगैरह, तो अब बच्चों को ये प्रशिक्षण दिया जाएगा कि इस स्थिति में सीपीआर वगैरह कैसे देनी है। 9वीं क्लास से ही बच्चों को पाठ्यक्रम में ये चीजें सिखाई जाएगी, है ना। और एक बड़ी वैज्ञानिकों की चिंताजनक रिपोर्ट देखिए, माउंट एवरेस्ट पर 150 मीटर तक घट गया हिम आवरण, सर्दियों के मौसम में बर्फ जमने में आ रही कमी का संकेत है ये। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए दोस्तों, राजस्थान के हर जिले में खुलेगा कामकाजी महिला हॉस्टल, भूमि आवंटन की कार्यवाही भी प्रक्रियाधीन है। वहीं मध्य प्रदेश के 89,000 स्टूडेंट्स को मिले लैपटॉप, मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले काग चेष्टा सबके जीवन में जरूरी है। छात्रों ने कहा कि लैपटॉप से पढ़ाई में मदद मिलेगी। और मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी होने वाला है, इसमें पीएम मोदी आएंगे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था 3 लेयर सिक्योरिटी में रखी गई है। भोपाल में एसपीजी ने सुरक्षा की जिम्मेदारी ली, 25 आईपीएस और 5,500 जवान तैनात रहेंगे। 24 फरवरी को सुबह 10 बजे पीएम मोदी यहाँ जीआईएस समिट का उद्घाटन करेंगे, शुभारंभ करेंगे। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी वकीलों ने हड़ताल की विरोध किया, एडवोकेट एक्ट अमेंडमेंट बिल के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। और एक अनोखा मामला देखिए दोस्तों, कोमा में है डॉक्टर, पिता ने 75 लाख क्लेम मांगा, तो इंदौर हाईकोर्ट ने माना कि कभी ठीक नहीं होंगे डॉक्टर, उनकी क्लेम की राशि को भी बढ़ाकर 81 लाख देने का कहा है इंश्योरेंस कंपनी को। देखिए जरा, एमपी इंदौर कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया। वहीं श्रमिकों के न्यूनतम वेतन पर भी इंदौर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया, 21 लाख श्रमिकों को अगले महीने से ही बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। हालांकि टेक्सटाइल उद्योग के मजदूरों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, बाकी मध्य प्रदेश में कई सारे श्रमिकों का वेतन अगले महीने से बढ़ जाएगा। ये हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश भी आप देख सकते हैं। वहीं खबर है, मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों को भी पूरा सहयोग मिलेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 1100 से ज्यादा इकाइयों को 450 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी किए। और इन्वेस्ट एमपी समिट में भी भोपाल में 24 फरवरी को जुटेंगे दुनिया के 60 देशों के कारोबारी। बड़ा निवेश आने की उम्मीद है इस जीआईएस समिट में भी। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में खजुराहो महोत्सव में भी 139 कलाकारों की 24 घंटे नृत्य मैराथन देखने को मिला, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सर्टिफिकेट भी दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए, बाढ़ और सूखे की भविष्यवाणी में मदद करेगा इसरो, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी, क्योंकि साइंटिस्ट नारायणन अब छत्तीसगढ़ के किसानों को गाइडेंस देंगे। पीटी उषा बोली कि ओलंपिक लेवल की ट्रेनिंग खिलाड़ियों को मिलेगी। और खबर देखिए, बिहार के रोहतास में शुरू होगा हॉट एयर बैलून की सवारी, एक बार में 6 लोग सैर कर सकेंगे, 500 रुपए किराया होगा। बिहार से एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए दोस्तों, भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाली खिलाड़ी जिसको अभी तक प्रधानमंत्री आवास तक नहीं मिला। ये दास्तान है खो खो प्लेयर मोनिका की। इनका कहना है कि मैं नरेंद्र मोदी से मिलना चाहती हूँ और अगर मुझे मदद मिली तो देश के लिए और भी मेडल जीतूंगी। देश को खो खो में वर्ल्ड चैंपियन बनाने में जिस खिलाड़ी ने बड़ी भूमिका निभाई, उनको अभी तक प्रधानमंत्री आवास तक नहीं मिला। उसके माता पिता और वो अभी टूटी फूटी छत के नीचे रहने को मजबूर हैं। यहाँ तक कि उनके घर में अभी तक उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर तक भी नहीं पहुँचा है। ये है हकीकत और ग्राउंड लेवल रियलिटी दोस्तों।
सरकारी योजनाओं की। बिहार के भागलपुर की यह घटना है। भारत को विश्व विजेता बनाने वाली खो खो चैंपियन मोनिका का घर अभी भी मिट्टी का है, कच्चा घर है। ये तस्वीरें देखकर बड़ा भावुक हो गया मैं, और ये खबर भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे तो मोनिका की शायद मदद हो पाए। ये आवाज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार के कानों तक पहुँचना जरूरी है, ताकि ऐसी होनहार बेटियों को मदद मिल सके जो देश का, भारत का नाम और ऊंचा कर सके। तो ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ हर एक फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि सरकार के कानों तक ये आवाज और ये दास्तान पहुंच पाए, है ना। हम उम्मीद आशा करते हैं कि जल्द से जल्द मोनिका को मदद मिल पाएगी। चलिए अगली खबर देखिए। हिमाचल प्रदेश में एसएमसी शिक्षकों की हड़ताल खत्म हुई। शिक्षा मंत्री मिलने पहुंचे, बोले कि शिक्षकों को नियमित करना प्राथमिकता रहेगी। 250 पदों पर होगी भर्ती भी। वही खबर है उत्तराखंड राज्य में विधानसभा में भू कानून पारित हुआ। अब राज्य के बाहरी लोग अपने मन माफिक नहीं खरीद पाएंगे जमीन। 11 पर्वतीय जिलों में जमीन खरीद पर भी रोक लगा दी है। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए हरियाणा में चौकीदारों के 2374 पदों पर भर्ती निकलेगी। नायब सरकार बढ़ी हुई सैलरी के साथ एक नई सुविधा भी देगी। और झारखंड में 10वीं का पेपर लीक हुआ। बोर्ड ने हिंदी साइंस की परीक्षा भी रद्द की। 4 लाख स्टूडेंट्स का दोबारा होगा एग्जाम। पंजाब पुलिस कांस्टेबल के 1746 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट 13 मार्च। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए आप। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने एलन मस्क को आरी गिफ्ट की, तो मस्क बोले कि ये ब्यूरोक्रेसी पर चलाने के लिए है। वही खबर है इजराइल में 3 बसों में बम धमाके हुए। आतंकी हमले की आशंका है। पार्किंग में खाली पड़ी बसें थी, तो जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इस घटना के बाद इजराइल के देश भर में बस और ट्रेन सर्विस को रोक दिया गया। ओके।